हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा नया टॉपिक है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क सेट या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क देखेंगे, जिसे हम एएनएन भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क में देखेंगे न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। स्टार्ट करते हैं न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरल नेटवर्क इज द नेटवर्क इन विच न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड। जैसे हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में क्या होता है, अलग अलग टाइप से न्यूरॉन कनेक्ट आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं टू परफॉर्म द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं ह्यूमन ब्रेन के अंदर विद स्ट्रॉन्ग लर्निंग। हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लर्निंग फीचर होता है, उसके साथ क्या होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कराते हैं, ठीक है, जो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। तो यही बोला जाता है दैट इज ए न्यूरल नेटवर्क। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑपरेशन ऑफ ब्रेन मतलब बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क इज द मैथमेटिकल मॉडल। तो ये भी एक तरह से मैथमेटिकल मॉडल की तरह ही वर्क करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कराते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल फॉर्म के अंदर, जैसे हम ह्यूमन ब्रेन के अंदर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि न्यूरल नेटवर्क को स्टडी करने के लिए कि न्यूरल नेटवर्क कैसे वर्क करता है, मतलब कैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है, क्या-क्या उसके फीचर होते हैं। उसके बेस पे ही हमें क्या ट्राई करना है, रेप्लिकेट ह्यूमन ब्रेन बाय क्रिएटिंग आर्टिफिशियल ह्यूमन ब्रेन, जिसे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोलेंगे। तो हमें एक ऐसा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना है, ठीक है, जो एक तरह से ह्यूमन ब्रेन की क्या है, रेप्लिकेट करे, ठीक है, और उसे हमें क्रिएट करना है ताकि क्या हो, हम जैसा डिसीजन लेते हैं उसी टाइप से मशीन डिसीजन ले सके, उस टाइम में मशीन सोच सके, उसी टाइम से मशीन लर्न कर सके। इसके लिए हम यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि होता क्या है ये। जैसे हम स्टेयर्स से नीचे उतर रहे होते हैं, तभी हमें अचानक दिखाई देता है कि स्टेयर्स खत्म हो गई, हमें एक अचानक से झटका लगता है, हम अपने आप को तुरंत सँभाल लेते हैं। जितनी देर में हम समझ पाते हैं, उतनी देर में हम संभल चुके होते हैं। तो इतनी हाई स्पीड मतलब प्रोसेसिंग होती है, ठीक है? और बिलियन मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पर न्यूरॉन्स अवेलेबल होते हैं, ये जो हमारी बॉडी के अंदर। वो न्यूरॉन आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और वो उन्हीं के थ्रू क्या होता है, हमारी टोटल सिग्नल ट्रांसमिट रहती है और वही हमारे अलग-अलग सेंसर के साथ कनेक्ट होते हैं, वही सेंस करते हैं, इस टाइप से ही वर्क करते हैं। हम देखेंगे तो ये हमारा ये हमारा स्ट्रक्चर है, जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो न्यूरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक न्यूरॉन्स के अंदर यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, जिसे हम सेल बॉडी बोलते हैं। ये हमारी एक सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी जिसे सोमा बोलते हैं। सोमा के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है? और सोमा हमारा एक जो न्यूरॉन्स होता है, एक न्यूरॉन्स के अलग-अलग डेंड्रिट्स होते हैं ये। ये डेंड्रिट्स दूसरे डेंड्रिट्स के साथ जॉइंट होते हैं, दूसरे ऑर्गन के साथ जॉइंट होते हैं, ठीक है? और हमारे एक एक्सॉन होता है, जो एक्सॉन होता है वो किसी दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है? मतलब दूसरे उसके साथ कनेक्ट होता है और ये हमारे सिनैप्सेस होते हैं। सिनैप्सेस होते हैं और ये सिनैप्सेस क्या होते हैं, दूसरे एक्सन के साथ जो दूसरे सेल का एक्सन होता है, ठीक है? उसके साथ ये कनेक्ट होते हैं। तो इस टाइप से हमारे ये होते हैं। अब होते क्या हैं, इनके वर्क क्या-क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरॉन्स का। तो न्यूरॉन्स क्या होता है, एक नर्वस सेल की तरह वर्क करता है, ठीक है? एक तरह से हमारे ह्यूमन की जो नर्वस सिस्टम है, तो उसको हम जैसे ब्रेन की बात करते हैं, उसको फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है? तो हर न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी, सोमा, जिसे हम सोमा बोलते हैं, वो प्रेज़ेंट होती है। अगली चीज़ होती है डेंड्रिट्स। डेंड्रिट्स क्या होते हैं? डेंड्रिट्स का काम क्या होता है? डेंड्रिट्स हमारे नर्व्स होती हैं, मतलब फाइबर कैरिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू सेल। तो जो हमारी क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं, जो जो हमारा सेल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। अगले हम देखते हैं एक्सॉन। एक्सॉन एक्सॉन हमारे क्या होता है, एक सिंपल लॉन्ग फाइबर होता है, ठीक है? सिंपल लॉन्ग फाइबर होता है, जो कनेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स, मतलब दूसरे न्यूरॉन्स का अपनी सेल बॉडी के साथ उसको कनेक्ट करता है। तो इसकी जो है काफ़ी इसकी जो डिस्टेंस होती है, इसकी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर के आसपास या फिर उस इतने के आसपास इसकी डिस्टेंस होती है, एक्सॉन की डिस्टेंस। अगले हमारे होते हैं सिनैप्स। तो सिनैप्स बोले जाते हैं, ये कॉन्टैक्ट करते हैं एक्सन, वन सेल का, एक सेल का एक्सन और दूसरे के डेंड्राइट्स के बीच में। ये हमारे डेंड्राइट्स हो गया और ये दूसरे सेल का एक्सन हो गया, तो इनको कनेक्ट करने का काम करते हैं हमारे सिनैप्स। ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी देखी हमने यहाँ पर। अब देखेंगे वर्क कैसे करता है। तो न्यूरॉन मतलब कैसे हमारा जो सिस्टम है वर्क करता है, कैसे हम रिस्पॉन्स देते हैं। हम देखेंगे कि न्यूरॉन से न्यूरॉन में क्या होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती हैं। इसकी वर्किंग देखें कि कैसे ये वर्क करता है, जो न्यूरॉन्स है हमारे या न्यूरल नेटवर्क सेट है, जो ह्यूमन ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। तो न्यूरॉन से न्यूरॉन में कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से सिग्नल प्रोपेगेट होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूरॉन से न्यूरॉन में जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड
इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होंगी, उसकी हेल्प से क्या होगा सिग्नल प्रोपेगेट होंगे। और सिग्नल प्रोपेगेट होने के बाद में हमारी जो सिनेप्सिस से केमिकल ट्रांसमीटर सब्सटेंस रिलीज़ होगा। जो हमारा ये सिनेप्सिस है, इस सिनेप्सिस से क्या हो रहा है हमारा फिर केमिकल ट्रांसमीटर सब्सटेंस रिलीज़ होगा। और ये जो सब्सटेंस है ये हमारे डेंड्राइट के अंदर एंटर करेगा। ये जो हमारे डेंड्रिट्स लगे हुए हैं, ये डेंड्रिट्स में एंटर करेगा, जिससे क्या होगा सेल बॉडी का इलेक्ट्रिक ज जो हमारी सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है या तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा, या तो वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो दोनों केस हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़ होता है। मतलब उसके अंदर यहाँ पर कोई ना कोई चेंजिंग दिखाई देगी। और जब ये पोटेंशियल हमारे थ्रेशोल्ड पर पहुँच जाएगा, ठीक है? एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पर पहुँच जाएगा, तब जो हमारी पल्स होगी, हमारी पल्स निकलेगी और वो पल्स होगी, पल्स एक्सोम को पहुँचाएगा। ये एक्सोम है हमारा, पल्स जो हमारे एक्सॉन को पहुँचाएगा और एक्सॉन की अलग-अलग ब्रांच में ये स्प्रेड हो जाएगा। मतलब एक से ज़्यादा एक्शन होते हैं तो उसकी ब्रांच में स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है? और साथ में क्या होगा ये सिनेप्सिस के अंदर भी जाएगा, मतलब दोबारा ये सिनेप्सिस के अंदर भी जाएगा जो हमारे हमारे थ्रेशोल्ड में पहुँचेगा। सिनेप्सिस में पहुँचेगा और सिनेप्सिस में पहुँचने के बाद में हमारा क्या होगा, फिर दूसरे सेल बॉडी में ये ट्रांसमीटर जो है रिलीज़ हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम क्या है कोई भी डिसीज़न ले पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम किसी चीज़ को लर्न कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसमीटर सिग्नल हैं, ये जो केमिकल ट्रांसमीटर हैं, उनकी हेल्प से प्लस या माइनस होती है, जो भी सिग्नल जनरेट होता है उसकी हेल्प से ये जो है वर्क करता है। जो हमारा न्यूरल नेटवर्क सेट है। आगे हम देखते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मतलब इसी न्यूरल नेटवर्क के बेस पे हमने एक मशीन के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तैयार किया, जिसे हम बोलते हैं एएनएन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क द एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटेशनल मॉडल। ठीक है? वही हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन सिस्टम्स के साथ इंस्पायर है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम इन्फॉर्मेशन है रिप्रेजेंटेड बाय वेट। जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो अलग-अलग वेट के साथ, यहाँ पर जो वेट प्रोवाइड की है उस वेट के साथ रिप्रेजेंट होती है। वेट उस चीज़ को रिप्रेजेंट कराता है। तो इसे हम बोलते हैं मैसिवली पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मेड ऑफ द सिंपल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बोलता है, उसकी हेल्प से बना होता है। तो यहाँ पे 3 जो पैरेलल होगा, अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा और सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरॉन की तरह वर्क करेगा। ठीक, तो इट कंसिस्ट द इंटरकनेक्शन विद वेट। यहाँ पर क्या-क्या चीज़ होती है इंटर वेट होते हैं। ठीक है, मतलब इंटरकनेक्शन एक-दूसरे के साथ कनेक्शन होते हैं विद वेट, उनका अलग-अलग वेट के साथ कनेक्ट होता है। अगली चीज़ हमारी होती है एक्टिवेशन फंक्शन, दैट इज़ एक्टिवेशन। अगली हमारी लर्निंग रूल रहते हैं कि किस टाइप से वो चीज़ को लर्न करेगा। ठीक, तो इन्हीं को बोल सकते हैं एएन कैन लर्न एंड जनरलाइज़ फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा। वो क्या होता है हमारा लर्न करता है, जनरलाइज़ करता है ट्रेनिंग डेटा जो उसे ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड होता है। यहाँ पर कोई भी हमारी नीड ऑफ प्रोग्रामिंग नहीं होती, मतलब विदाउट एनी प्रोग्राम क्या है, वो लर्न करता है और ट्रेनिंग डेटा सेट से क्या है अपने आप को जनरलाइज़ करता है। जो भी उसका आउटपुट होगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमारा प्रोवाइड करेगा। तो ये वर्क कैसे करता है? जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर कोई ना कोई इनपुट प्रोवाइड करा दिया। जैसे हमारे पास इनपुट था, इनपुट 1, 2, 3, 4 जो भी हमारे उसके अकॉर्डिंग क्या किया वेट। हर इनपुट के लिए कोई ना कोई वेट असाइन था, ठीक है? कोई ना कोई इनपुट लिंक होगा। अब ये क्या होगा हमारा एज़ ए इनपुट फ़ंक्शन जाएगा और इनपुट फ़ंक्शन में हम क्या करेंगे यहाँ पर समेशन होगा हमारा। यहाँ पर क्या होगा हमारा इनपुट और उसके वेट का जो है समेशन हम देखेंगे यहाँ पर, जो भी हमारा समेशन होगा। समेशन कैसे होगा? समेशन के लिए यूज़ करते हैं हम यहाँ पर जो चीज़ आती है, एक्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं या W1 की फॉर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है? और 22 की बात करें तो यहाँ पर हमारा प्लस भी आ जाता है। इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर कोई एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होगा और एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है यूनिट के बेस पर एप्रोप्रिएट आउटपुट देता है। इनपुट क्या मिला? मतलब इनपुट क्या था यूनिट पे इनपुट के बेस पे क्या है एप्रोप्रिएट आउटपुट प्रोवाइड करेगा एक्टिवेशन। एक्टिवेशन फंक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अलग-अलग टाइप के एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। लीनियर है, रेलू फंक्शन है, लीकली फंक्शन है, अलग-अलग टाइप के एन फंक्शन है, ठीक है? तो अलग-अलग टाइप के एक्टिवेशन फंक्शन देखेंगे कि कैसे एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। और फिर उसके बाद में हमारा जो है फाइनल आउटपुट प्रोवाइड होगा। आउटपुट प्रोवाइड होगा वो आउटपुट लिंक की तरफ हमारे ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस टाइप से एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सिस्टम वर्क करता है। ठीक है? इनपुट, वेट, एक्टिवेशन फंक्शन एंड फाइनल आउटपुट इस टाइप से ये वर्क करता है। हम देखते हैं इसके अंदर कि इट रिसेम्बल द ब्रेन इन 2 रेस्पेक्ट। तो हमारे 2 रेस्पेक्ट में ब्रेन की तरह हम देखते हैं कि नॉलेज, पहले नॉलेज एक्वायर्ड बाय नेटवर्क फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट थ्रू लर्निंग प्रोसेस। तो जो भी इसका लर्निंग प्रोसेस है उसके थ्रू क्या करता है वो नॉलेज गैदर करता है जो उसके लिए ज़रूरी होती है। और सिनेप्टिक कनेक्शन स्ट्रेंथ अमंग न्यूरॉन्स। सिनेप्टिक कनेक्शन क्या होते हैं जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, यूज़ करते हैं स्टोर एक्वायर्ड नॉलेज, मतलब एक्वायर्ड जो यहाँ पर नॉलेज एक्वायर्ड हुई है उसका यूज़ करते हैं जो न्यूरॉन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक। तो ये जो होता है लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल की तरफ से एग्जाम्पल की हेल्प से लर्न करता है, जैसे हमारे लेवल और अनलेवल डेटा वगैरह प्रोवाइड होता है। अडैप्टेबिलिटी, तो ये क्या होता है चेंजिंग द कनेक्शन स्ट्रेंथ टू लर्न थिंग्स।
तो उसके अकॉर्डिंग क्या है ये लर्न करता है, नॉन लिनियरिटी। तो नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है एसेंशियल। तो यहाँ पर लीनियर फंक्शन नहीं होता है, नॉन कोई ज़रूरी नहीं है लीनियर फंक्शन ही हो, उसके साथ रिलेटेड हुई हो। अगला फॉल्ट टॉलरेंस। तो अगर कोई भी न्यूरॉन्स 1 न्यूरॉन हमारा डैमेज होता है, तो होल नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से वर्क करता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम बेसिकली 3 लेयर देखते हैं। मेनली तो हमारी इनपुट लेयर होती है, हमारी इनपुट लेयर एंड आउटपुट लेयर, ठीक है? लेकिन हमारी हिडन रोल का भी रोल आता है, हिडन जो हमारी लेयर है। यहाँ पर बेसिकली 3 जो लेयर है हमारी वो यूज़ होती हैं। इनपुट लेयर जहाँ पर हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद में हिडन लेयर में जाता है और वहाँ पर क्या है प्रोसेसिंग होती है उसकी। अलग-अलग वेट, बायस की हेल्प से क्या है प्रोसेस होती है, एक्टिवेशन फंक्शन अलाउ होता है, फिर हमारा क्या होता है फाइनल हमें आउटपुट मिलता है। तो इस टाइप से ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वर्क करता है। एएनएन ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बस उसी टाइप से वर्क करता है जैसे हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है। तो ये था हमारा एएनएन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब इसके अलग-अलग टाइप अलग-अलग टाइप के आर्किटेक्चर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।